बर्ड स्पीशीज आपके आसपास होंगे, है ना, आपके घरों के आसपास देखना कभी। जैसे अभी ब्लू विस्टिंग थ्रस्ट बोल दिया, जैसे जंगल बाबलर है, तो जैसे हाउस पैरो है, क्रो है, पिजन है, सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप क्या नाम गिनाऊंगा आपको, बहुत सारे हैं। बट ये है कि अगर आपको नहीं किसी चीज़ का पता चलता, जैसे मर्लिन एक ऐप है कीवर्ड वालों की, आप उस पर ना सिर्फ ऐसे कॉल रिकॉर्ड कर लोगे ना, उस पर अपलोड करने का भी एक वो है, तो आ जाता है कि कौन सा वर्ड आता है। तो अगर फोटो ली होगी, जैसे सर ले रहे हैं फोटो, तो मोबाइल से भी पिक्चर क्लिक की होगी, तो वो ना उसकी डमी से भी बता देता है कि ये आपके 3-4 वर्ड्स में से एक था। जैसे वो 4 वर्ड्स की लिस्ट आ गई, तो आपने जो देखा होगा उसके साथ वो आप कोरिलेट कर सकते हो। चले आगे। नहीं, थोड़ा सा ये है, जिस तरह से ना उसका था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बने या पी फॉल बने, नेशनल लेवल पे था कि किसको ये नवाजा जाए इस इज्जत से या इस हैसियत से। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जब करना था ना अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों का कहना था, खासकर कश्मीर की तरफ से लोगों का कहना था, एक ट्रैगोपैन है। ट्रैगस बकरी को कहते हैं, पैन उसके थोड़े सींग जैसे होते हैं, तो उसको सिंग मुनाल भी कहते हैं कहीं कहीं। लेकिन हमारी जहां मैंने शादी की है जी, बता भी रहा है कोतवाल जो है, क्या नाम है पूरा, अनुज कोतवाल जी, तो इनके गांव में जो है उसको कहते हैं बिंदस, क्योंकि उसकी बॉडी में वाइट स्पॉट्स होते हैं, बिंदियां इतनी होती हैं कि आप गिन नहीं सकते, तो बिंदस उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैगोपैन। देखा कभी? तो उस कम हो गए होंगे, मुनाल तो होता है। और वहां पे भद्रवा में किसी गांव में किसी ने अपने घर वो अंडे ले आया था और हैच भी हुए उसके, पता नहीं कौन सा, भद्रवा की ही बात है। तो जो मैं बता रहा हूँ, कश्मीर वालों ने कहा ट्रैगोपैन, इसी तरह से जैसे सालिम अली जी ने कहा कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खत्म हो रहा है, कम होता जा रहा है, हम उसको डिक्लेयर कर लें। लेकिन पी फॉल जीत गया वो वाली प्रतिस्पर्धा, मुकाबला। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर में ट्रैगोपैन जो है हार गया, समझ लीजिए वो मुकाबला। हालांकि वो थ्रेटन्ड है, वो मानना पड़ेगा। कोलसा जो है, जिसको हमने कालिग्या कहा, जो अपना लोफ्यूरा लिकोमेलेनस और कालिज फीजेंट, वो इतना थ्रेटन नहीं है। पर उस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मोस्टली इजीली अवेलेबल है इन अवर शिवालिक्स, और उसको काफी ज्यादा पोचिंग और हंटिंग का थ्रेट है। वो उसको बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि हम कालिग्य को, काल का ज्ञान रखने वाले इस कालिज फीजेंट को हम अपना डिक्लेयर करते हैं स्टेट बर्ड। तो जम्मू कश्मीर ही नहीं, जितने भी हमारी रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, सबका अपना अपना एक स्टेट बर्ड है। और बहुत से वो बर्ड सारे हमारे जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। जैसे मोनाल की बात करें तो मोनाल हमारे उत्तराखंड का क्या है, स्टेट बर्ड है, राज्य है ना वो, तो राजकीय पक्षी। लेकिन पहले वो हिमाचल का था, जब तक उत्तराखंड नहीं बना था। तो जब उत्तराखंड बन गया तो उन्होंने ले लिया, तो तब से इन्होंने ट्रैगोपैन कर दिया, जो मैं बात बता रहा हूँ, बिंदस। बिंदस जो है, जो ट्रैगोपैन है, उसको कहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया, स्टेट बर्ड हिमाचल प्रदेश का। तो आजकल हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है, ट्रैगोपैन बोलिए, बिंदस बोलिए, सिंग मोनाल बोलिए, जो मर्जी बोलिए। और जो मोनाल है उसको डोगरी में हम क्या कहते हैं, नील। तो बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसा है कि मेरी जो वाइफ, उसने यही बताया था कि वो एक राजा की 2 रानियां थी, तो उन्होंने इसको जब इसको राज तिलक होना था, और जब बुजुर्ग हो गए इनके पिता, और दोनों को में से किसी को एक को राज देना था, ताज देना था रादर, तो उन दोनों की माता जो है अलग अलग थी। तो उसकी रानियां थी राजा की, लेकिन अलग अलग थी। तो उन्होंने अपने अपने बेटे को सजा संवार के भेजने का एक जिम्मा उठाया, और टाइम फिक्स हुआ कि 11 बजे आना। तो कहते हैं कि जो बिंदस है, वो बेचारी थोड़ी भोली भाली थी माँ, और अपने बच्चे को उसने इतनी खूबसूरती से सजाया, बिंदियां लगा लगा के, कि इतना लेट हो गया, वो अपने बच्चे को भेज नहीं पाई। और वो जो दूसरी थी, उसने वो कपड़े धो रही थी, उसने नील भी डाला था, और उसी नील में उसको भिगो दिया, नहला दिया, और नीले रंग का कलर हो गया, ताज उसको मिल गया। ताज किसको मिल गया, मुनाल को, जो हमारा उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, लेकिन नेपाल का क्या है, नेशनल बर्ड, नेशनल। आइए आइए, हाँ, ये देखो, सचिन भगत जी को देखते ही इन्होंने चंद दिन पहले अपनी अर्धांगिनी के साथ, पत्नी के साथ, एक ऐसा लाजवाब परिंदा खोजा है, जिसको देखे, मैंने तो देखा नहीं जीवन में, पता नहीं ये दिखाएंगे कि नहीं, जो होता है लाफिंग थ्रश, है ना, चिल चिल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिल चिल, हंसता है वो। और डोगरी में उसके लिए नाम है परगुल्ला, ठीक है। हालांकि परगुल्ली जो है, कई किस्म के थ्रशेस हैं, जिसको डोगरी में हम क्या बोलते हैं, परगुल्ला
या परगुल्ली, लेकिन कश्मीर वाले बोलते हैं शीन पिपन। शीन पिपन होती, शीन होती है बर्फ, और पिपी पिपी करता है वो शीन पिपन। लेकिन इसमें नीलगिरी लाफिंग थ्रश है, वो काफी खतरे में है, काफी कम होता जा रहा है। पलनी लाफिंग थ्रश है, लेकिन जो व्हाइट कैप्ड क्रेस्टेड, क्या नाम, व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश, दिस इज यूनिक। और कहाँ से मिला मैं पूछना चाहता था, लेकिन कालाकोट, कालाकोट इज द हैबिटेट वेयर ही हैज स्पॉटेड ये यूनिक परिंदा। तो इसके लिए शौक चाहिए, पैशन चाहिए, और सालिम अली जी ने पूरी ही जिंदगी जो है परिंदों के साथ गुजारी, और तभी आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो आप लोग जो है, मुझे लगता है थोड़े लेट हो गए, और जल्दी आते तो शायद आपको और ज्यादा दर्शन होते। हो सकता है आपके ग्रुप को क्या क्या मिला? वेरी गुड, ओके। कार्बोनेट तो उधर ही देख लिए थे, ओके, वेरी गुड। तो आप भी बताओ, आपके ग्रुप में कुछ तो आपने भी देखा ही, बोलो आपके ग्रुप से। तो सुबह की जो वॉक है, ताजगी के इस माहौल में, एक तो आपकी रगों में खून बड़ा अच्छा सर्कुलेट करता है, तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है जी। और दूसरा, जिस भी चीज को आप अगर आइडिया ना हो कि सर में कितनी किस्म के परिंदे हैं या कितनी किस्म के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो तब तक कंजर्वेशन का इतना फोकस आपका बनेगा नहीं। तो ये कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट लेने से पहले ये बड़ा जरूरी है। जब से ये ग्रुप है इनका, परमिल सर और सचिन जी और ये अजय कुमार जी और बाकी लोग, तो इनके आने से मैं पहली बार कहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बड़ा सालों से है, सदियों, मतलब सदियों तो नहीं, 70 के आसपास बना, तो कितने साल हो गए, 40-50 साल हो गए, लेकिन इनके पास इतना अच्छा डाटा नहीं था। जब से इन्होंने शायद 5-6 साल हुए कि ये ग्रुप बनाया हुआ है, और ये रोज निकल जाते हैं। पता नहीं ये सारे शादीशुदा तो नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, लेकिन शादीशुदा वालों को भी देखिए ना, सचिन भगत जी का एक बेस्ट एग्जांपल है। इन्होंने अपनी अर्धांगिनी को भी इस और मोड़ लिया है। शी इज आल्सो टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बचने के लिए मोड़ा है। जी 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 जी, हो सकता है, भागना पड़ेगा डेली, यहाँ क्या क्या करेंगे। सही बात, इतने टारगेट सेट किए होते हैं कि ये स्पीशीज आपने देखनी है, जी जी जी। उसकी वजह से देखनी पड़ती है। और मेरा एक फोकस रहेगा कि जिस तरह से मैंने संस्कृत के नाम बताए, इस तरह से हमारे डोगरी नाम भी हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डोगरी के नाम, मैंने तो कोशिश की डॉक्यूमेंट करने की, लेकिन आप लोग जरूर इन परिंदों से डोगरी नाम से भी जुड़िए। जो लोकल लोग हैं कहते हैं ये तिलियर है, तिलियर जो है यूरोपियन स्टार्लिंग है, तो उसमें भी 2 किस्म के, एक काला तिलियर, एक लाल तिलियर। फिर एक दर्जी पक्षी होता है, टेलर बर्ड, वो मिल जाता है जम्मू सिटी में, मिल जाता है, जो पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाता है। फिर बीवर बर्ड है, हाँ, जिसको डोगरी में कहते हैं ब्रेगड़ू और सालड़ू। ओके, आप देखेंगे बबूल के पेड़ों पे, खासकर नहर के किनारे, नाले के किनारे, वो कोई 20 उसने लटकाए होते हैं अपने घोंसले, और पूरे वो तुंबड़ी की तरह या आल की तरह इतने लंबे। और ये सालिम अली जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनको एक प्रश्न था और ये जिज्ञासा उन्होंने ठंडी की, इतने घोंसले क्यों? तो ये माना जाता है कि बहुत से घोंसले जो है मेल ही बनाता है, फीमेल जो है सिर्फ इंस्पेक्शन करती है, लाइक एन इंजीनियर, और उसको लगता है ये डायमेंशन कहीं खराब हो गया, बेचारे को रोब से कहती है गलत बुना दूसरा बनाना पड़ेगा, और वो बेचारा बनाता है भोला भाला। और फैक्ट है ये, जब वो आती है इंस्पेक्शन के लिए, अगर उसको पसंद नहीं आएगा ना, तो वो छोड़ देगी। वो क्या करेगा, वो 2-3 दिन में दोबारा नया बुनना शुरू कर देता है। देखा, एक जिस नेस्ट में वो बैठे होंगे ना, उसके बगल में ना 2-3 नेस्ट हाफ होते हैं, वो अधूरे होते हैं, मतलब वो पूरे नहीं किए होते हैं। वो उसका यही कारण है कि जब वो उसको पसंद नहीं आएगा तो वो बस वो छोड़ देगी। अगर उसको पसंद आ गया तो फिर वो हाफ से ज्यादा, जब पसंद आया था उसको, जब हाफ से थोड़ा ज्यादा होता है, फिर वो दोनों उसको बनाते हैं। तो वो फ्लटरिंग करती है, वो अपने ना पंख के साथ बड़े उत्साहित होते हैं, डांस करते हैं। तब कभी देखना, कभी उसको ना तरीके से, जब आपको कभी मौका मिलेगा तो चले आप। और जब ज्यादा ही दुखी देखती है ना उदास पति को, कि मेरी जो झाड़ थी, जो मैंने इसको स्कोल्ड कर दिया, काफी मुंह लटका लिया इसने, तो वो फिर उसको सांत्वना भी देती है कि घबराओ मत, जो आपकी जो मेहनत है मैं बेकार नहीं होने दूंगी, इसमें हमारे बच्चे झूला झूलेंगे। ओके, तो इस तरह से खूबसूरत अंदाज में कंक्लूड होती है उनकी जो भी आपस में मुठसरी है या मन मुटाव है, वो एक बड़े अच्छे माहौल में होता है। तो हमें परिंदों से सीखना चाहिए। ऑल टुगेदर, सचिन जी, अजय जी, मैं, डॉक्टर परमिल जी, ऑल टुगेदर।
और ये 2 लोग ले पाए, मेरी पिक्चर ही नहीं आई। और एंड इट वाज सीन अराउंड 4 इयर्स में सेकंड टाइम दिखी, सिर्फ 4 इयर्स में सेकंड टाइम ओनली इन जम्मू। ये थी वो, ये मतलब हम तीनों ऐसी इकट्ठे फोटो खींचना जो है, जो बंदा ये फोटो है ना, दिस इज एन आर्ट। ऐसी फोटो ना हम थक हार के आ रहे थे, हम बोल आप चलते हैं यार, चलते हैं, बट ऐसे कुछ दिखा कि कुछ ऐसा है नहीं, आज की नहीं है, ये पहले की स्टोरी बता रहे हैं। वो ब्यूटीफुली कैप्चर। और मैं इसको देखने के लिए 3 बार गया, मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया और एक और 2-3 चीजें और टूट गई, बट ये मैडम जी दिखी नहीं। And what is taking? Okay, hawk is there. I don't know. आप एक रुक गया, मुझे पता नहीं सर के साथ आपको इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ओम प्रकाश विद्यार्थी सर हैं। अगर आप गूगल में या कहीं भी डालोगे तो ये आपको दिख जाएंगे। तो ये इन्होंने जम्मू में ट्री टॉक करके एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जो अभी तक मुझे लगा सर 2000 होने वाले 1260। ट्री टॉक वॉक क्या होती है? जैसे आप चल रहे हो ना, अभी चलो 5 मिनट के लिए हम ऐसा करते हैं, अभी आप लोग चल रहे हो ना, अभी कोई भी पेड़ पौधा जो भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, चलो तुम लोग जूलॉजी के हो, बॉटनी से कुछ लेना देना नहीं है, बट जो भी पौधा दिख रहा है उसके बारे में अगर आप सर से पूछोगे सर ये क्या है, तो सर आपको उसका बोटेनिकल नेम और उसका डोगरी नेम, और कश्मीरी नेम, सब कुछ उसके बारे में बता देंगे। एवरीथिंग और अबाउट जो हमारी डोगरी की डिक्शनरी, डोगरी में पहले डिक्शनरी नहीं थी, अब भी शायद बन रही है, जो डोगरी के जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं जो हैं वो सर को सब पता है, डोगरी के बर्ड्स के नाम पता है। तो एक थोड़ी छोटी मजेदार एक बात बताता हूँ, एक एपेटाइजर वर्ड है, एपेटाइजर सब लोग जानते होंगे, जो डोगरी जानते हैं किसी को एपेटाइजर का वर्ड पता है डोगरी में? पता है किसी को? सर मतलब मुझे जो पता है एपेटाइजर का पुख दरेडू, पुख इज हंगर, दरेडू मतलब लगाने वाला। ये एपेटाइजर किस लिए होता है? खाओ ताकि आपकी भूख बढ़े, तो पुख दरेडू। वो सर ने ऐसे वर्ड्स, ये सर ने और इनके कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर ये सारे वर्ड्स जो हैं बनाए हैं। बहुत बढ़िया। 2 परिंदों की बात भी करते हैं इन पेड़ों से। ये चीड़ है ना, तो चीड़ फीजेंट भी होता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ के इलाके में और अपने पुंछ के इलाके में। एक किस्म का फीजेंट है, लॉन्ग टेल्ड चीड़ फीजेंट। तो ये चीड़ का पेड़ है और इससे ही उसका भी नाम क्यों है कि जो इसका कलर है ना बार का, ऐसे ही उसका भी फेदर्स का एक पैटर्न होता है बॉडी में, इसलिए चीड़ फीजेंट बने चीड़ पेड़ से जुड़ गए। एक और प्लांट है ये जो ना ऊपर, ये ऊपर है, जो पोल है, पोल के पास एक पत्ता अगर आप लें, सिंदूरिया है, पुराने टाइम का ये सिंदूर है। पहले जब सीता माता जी भी थी वनवास में, तो उन्होंने इसी के फलों का पाउडर जो है मांग में भरा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंदूरिया, लेकिन हम इसको कमिला बोलते हैं। इसका फल खाने एक खास किस्म की डव आती है, और उसको बोलते हैं रूफस ओरिएंटेड टर्टल डव, मतलब उसको बोलते हैं कलमुआ। हालांकि कलमुना बेसिकली कठुआ सांबा के इलाके में उसका काफी पहले शिकार भी करते थे, अवैध शिकार है, लेकिन वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिश होती थी। वहाँ पे एक फोटो लगेगा जिसका, हाँ, 2-3 लगेंगे। वो इसके फल खाता है। मैंने ये पर्टिकुलर पेड़ है, ये तो अभी छोटा बेबी है, आगे दिखेगा, मैं इसके फ्रूट भी दिखाऊंगा। तो उसके फल 80% उसका फूड प्रेफरेंस यही पेड़ का फल है, जिसको बोलते हैं रोहिणी या सिंदूरिया या कमिल्ला, संस्कृत में है कंपिल्लक। अंग्रेजों ने नाम डाल दिया मंकी फेस ट्री बिकॉज ऑफ रेड कलर्ड फ्रूट्स। तो ये भी आपको दिखेगा, मेलोटस फिलिपिनेंसिस। और रूफस ओरिएंटेड टर्टल माइग्रेटरी बर्ड है, जहाँ पे सीजनली आता है। जब हमारी कट जाएगी वीट की क्रॉप, तो वो फिर लद्दाख तक चला जाता है, कश्मीर में चला जाता है। माइग्रेटरी बर्ड है और एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर। तो आज आपने क्या क्या देखा, आप भी अपनी फीडबैक दीजिए। कौन कौन सा परिंदा? बुटसराइक और बुलबुल। बुलबुल को डोगरी में क्या बोलते हैं? पिंजा। बुलबुल को क्या बोलते हैं? उसमें भी 3 किस्में हैं, एक है सिपाही बुलबुल या कांगड़ा बुलबुल।
वो रेड चीक्स रहती है उसकी। एक है हिमालयन बुलबुल, वो व्हाइट चीक्स रहती है, और एक होती है रेड वेंटेड बुलबुल, वो नीचे पीछे से, वो ज्यादा कॉमन है हमारे इधर, ब्लू बिस्लिंग थ्रश। और मैंने बोला कि वो आपका अगर बचा हुआ खाना होगा, पार्टी हुई है तो वो खाने भी आ जाता है, भत्ता, इसलिए उसको हमारे डोगरी में कहते हैं भतोल, पतोल बेसिकली। और उसको उर्दू में कहता है हजार दास्तान, क्योंकि इट कैन इमिटेट दी नोट्स और वॉइसेस ऑफ मेनी अदर बर्ड्स, इवन ह्यूमन विसल्स, तो इसलिए उसको हजार दास्तान जो आप बोल रहे हो विस्लिंग थ्रश भी कहते हैं। लेकिन हमारे लोकल नाम है, कश्मीरी नाम, पहाड़ी नाम, भद्रवाई, डोगरी। भद्रवा में उसको बोलते हैं गढ़ चड़ोली, गढ़ मीन्स खड, मोस्टली इट इज कन्फाइंड टू द टॉरेंट्स, नदी नालों के किनारे ही मिलता है। ये ब्लू कलर्ड बर्ड है विद येलो बीक एंड येलो इसकी लेग्स। तो इस तरह का एक मालाबार विस्लिंग थ्रश भी होता है, वो तो मालाबार उधर डाउन साउथ में ही होगा। तो पूरी दुनिया में 10,711 बर्ड्स अभी तक आइडेंटिफाइड हैं पूरी दुनिया में। वर्ल्ड में कितने हैं? 10,711। लेकिन जम्मू पूरे इंडिया में कितने हैं? इंडिया में जब सालिम अली जी थे जीवित तब तक ये काउंट वाज 1200, लेकिन अभी ये नंबर हो गए 1364। मतलब उनके जाने के बाद में भी 164 के करीब हमने नए परिंदे खोजे जो वो नहीं खोज पाए थे। तो हमेशा अभी भी लगता है ये 1400 तक भी फिगर जा सकती है परिंदों की डाइवर्सिटी। लेकिन उससे पहले वी आर लूजिंग हैबिटेट्स, वी आर लूजिंग वेटलैंड्स, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स, और हमारी जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि अगर इनकी हैबिटेट ही नहीं रही, पेड़ ही नहीं रहे, वेटलैंड्स नहीं रही, तो ये परिंदों की डाइवर्सिटी कहाँ थ्राइव करेगी? So that is the basic concern. So to aware the younger generation means you will contribute toward the conservation of the all life, especially birds. Birds are very sensitive to climate change. और winter के वक्त घराना आप पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, you will see many birds which are come from Central Asia. तो जिसमें बार हेडेड गीस, जिसको बोलते हैं राजहंस, खास है। फिर सुरखाब, कहते हैं तुझे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि तूने ना कर दी, दूल्हा बर मिला रहे थे, उसमें हो रही थी तेरी जो क्या कहते हैं सगाई, और तूने ना कर दी, तुझे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, है ना? सुरखाब परिंदा है ना, रूडी शेल्डक, और उसके जो पंख हैं वो कुंडल कानों में लगाती थी महिलाएं पहले जमाने में। और एक और परिंदा है जो डोगरी की पद्मा सचदेव के गानों में भी है और कई लोक गीतों में जिक्र आता है जिस परिंदे का, उसको बोलते हैं कूंज, क्राउच भी बोलते हैं। और वो क्रेन हमारे इधर रहती तो नहीं है, लेकिन हमारे माइग्रेट करती है, सेंट्रल एशिया से आती है, और अभी वो राजस्थान गुजरात चली गई, और थोड़े दिन पहले ही हमारे इस ग्रुप ने उसको देखा भी था, कूंज को। I think first program, morning program we have completed. I think we hope we all of us enjoyed. Yes, sir. And on average it was like 2 to 3 kilometer walk. More than walk, the beauty is that you get to interact with the expert in photography and wildlife. That is the beauty, I think. And in the process you also learned a little bit about environment, landscape, and the whole part of the forestry, little bit about forestry, and every teacher and every expert has given you some basics about photography, wildlife, forestry, environment. And now we can listen to the tree talk man as Vidyadhi sir about a particular tree species. He wants to speak on that for a few minutes. And the next program is about a lake walk. Almost 4 kilometer walk we have to finish. The timeline is around 90 minutes. 90 minutes. Okay. Some people can walk quickly, some can walk slowly, so that depends on individual, but maximum time is 90 minutes. And there are other programs lined up. Parallelly we are holding a painting competition. If any one of you interested in joining the painting competition, they can very well join. We have a separate venue. All of you are, anyone interested, they can join for the painting competition. And meanwhile, lake walk can happen simultaneously. After lake walk, we have a panel discussion. All of you will be exposed to expert in the field of ecology, environment, forestry, and wildlife related to birds. Now I request OP Vidyadhi sir. I think before that, sir, you want to say something? OP Vidyadhi sir. We are celebrating the birthday of Birdman of India. But before Salim Ali, we had the Europeans who have already studied the birds in India. And well-known names are Hodgson, Blyth, and Jordan. After whom we have named many birds. Jordan's course, Warbler, like that. Even Hodgson or Chiru, from where we used to get the Shahtush shal. That is found in Ladakh.
even that has been named in the honor of Hodgson, who studied birds. But here I am focusing on 2-3 trees which are very important. You all belong to either college or university, and the tree which is a state tree of West Bengal, and it was associated by the Rabindranath Tagore with the convocation ceremony while presenting the degrees to the scholars and others. Always the leaves of this particular tree under which you are standing, this is called as Saptaparani or Elstonia scholaris. Its leaves are very important. You can say involved in the ceremony of convocation ceremony, Shanti Niketan, West Bengal. So it is because of that connotation, it has got its English name as Indian scholar tree, because it is associated with the scholars while during convocation ceremony. And West Bengal has also declared it as, because of that, the state tree of West Bengal. Satpatiya, Saptaparana, we have so many names. Its wood was used for blackboard making and slate making, so it has got that connectivity to education system. So it is also named as Indian blackboard tree as well as Indian scholar tree. And this tree also finds mention in our classic literature and paintings we have painted. Another tree which I would like to show you, that is on either side, that's a very dense, huge, small, medium size, under which you had this breakfast. That is the Sita Ashok, the tree under which Mata Sita Maya in the exile, Ravana's garden, and that was the Ashok Vatika. That garden and that particular tree always provided a relief to Sita Maya, because Rama was not there. So she was always feeling lonely, but because of its flowers, very good scarlet red flower during spring season, so it got that connection to Sita. So it got its English name sorrowless tree, the tree which took the grief of Sita away because of its splendor and blossoming. That has also mentioned in Buddhism, in sculpture, Indian painting. So Sita Ashok, Sarka Asoka, that tree is very important for you, and this particular Elstonia scholaris, these two trees, and then behind you we have the Jammu and Kashmir state tree, Chinar, everybody knows. But I think few people you know the Kashmiri name, which is Booni or Booi, and the word Booni has come from or derived from goddess Bhavani. And Bhavani goddess is also named as Sharika Devi, and Shari is the local name of Gatari, Maina, Acridothyris tristis, which is called her, and because of this Kashmiri name her, you got the name of Hari Parbat in Kashmir, and Sharia in Bhadrawai language, her in Kashmiri, and Gatari in Dogri, it is called as Maina in Hindi. Tota Maina ke kisse. So many parakeets, they are also saying, yes, yes, I am here. Thank you. Survinsar Lake, रामसर वेटलैंड, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कार्मोरेंट्स। एक तो लार्ज कार्मोरेंट भी है और लिटिल कार्मोरेंट भी है। फाइलेक्रोकोरेक्स कार्बो और फाइलेक्रोकोरेक्स फ्यूसिकोलेस, जिसको डोगरी में बोलते हैं जल कां, जुल कां, हिंदी में बोलते हैं पन कौआ, जल कौआ। कौए की तरह काले बेशक हैं, लेकिन ये ज़्यादा वेटलैंड्स में, झील में होते हैं और मछली की तलाश में रहते हैं। इनका फेवरेट फूड जो है मछली होता है। अंग्रेज़ी में कार्मोरेंट कहते हैं इनको। तो ये हमारे घराना वेटलैंड में भी मिलते हैं, और यहाँ आज हम सुरईसर में भी इनको देख पा रहे हैं। चूँकि आज बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली जी का बर्थडे है, तो आज हम सुबह से ही जम्मू से निकले हुए हैं और देख रहे हैं परिंदों की हैबिटेट को, किस तरह से हमारे वेटलैंड्स के ऊपर प्रेशर है। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर के चलते ही ये मैंगो के ट्रीज़, जो मैंगो का एक ग्रोव था, एक रो में मैंगो ट्रीज़ खड़े भी हैं, लेकिन बहुत से मैंगो ट्रीज़ जो हैं वो गिर चुके हैं झील में ही। और इरोजन भी हमें साफ दिख रही है, चूँकि पक्का पाथ बना दिया गया है, और जब डिगिंग होती है सॉइल की तो इरोजन भी होता ही है। तो ये नॉट बीड है, पिंक नॉट बीड, और उसमें
आगे अंदर हम देख पा रहे हैं फ्लोटिंग लीव्स हैं निम्फियाइडिस के, फ्रिंज्ड वाटर लिली। और ये कार्मोरेंट्स जो हैं जिस पेड़ के ऊपर, पेड़ की शाख के ऊपर, पीछे हम देख रहे हैं पाइड किंग फिशर भी गए, लेकिन ये जो हैं सामने कार्मोरेंट्स हैं, जल कौवा, पन कौवा। तो सामने हम देख भी पा रहे हैं मंदिर है, तो मंदिर में कीर्तन वगैरह हो रहा है, जो पुरानी इनकी आस्था रही है। सुरईसर को एक सेक्रेड लेक ही माना जाता है मानसर के साथ। रादर ये माना जाता है कि भबरू बहन ने जहाँ से तीर लगा डाल के पाताल लोक में गए थे, वो जहाँ से उनको मनी लानी थी, तो चूंकि यहाँ पे उन्होंने सुरंग बना दी अपने तीर से, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया सुरंगसर, जो बाद में हो गया सुरईसर। और जहाँ से वो मनी लेके निकले उस जगह को बोला गया मनीसर, जिसको मानसर हम कहते हैं। तो ये जो दोनों जो हैं सुरईसर, मानसर, रामसर वेटलैंड्स हैं। और ये हमें बार बार दिख रहा है कार्मोरेंट का एक ग्रुप, जल कौवा, पन कौवा, अपने पंख सुखा रहा है, क्योंकि इसमें प्रीनिंग ग्लैंड नहीं होता, तो बार बार इसके जो पंख हैं भीग जाते हैं, तो फिर उनको सुखाना पड़ता है। तो ये अभी देख पा रहे हैं हम, सुखा भी रहे हैं, ये सुखा करें, इसलिए ये दोनों जो फ्लाइट बींग्स हैं ये किस तरह से ये उनको आगे पीछे हिला रहे हैं। तो एक किस्म की ये प्रक्रिया है टू ड्राई द विंग्स कार्मोरेंट्स। और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कुछ फोइनेक्स सिल्वेस्ट्रिस, जो आइलैंड था उसमें भी फोइनेक्स सिल्वेस्ट्रिस जंगली खजूर के पेड़ थे, और यहाँ पे भी हम किनारे पे देख पा रहे हैं खजूरों के दरख्त। लेकिन जी मैंगो ट्री का ग्रोव जो है ये यहाँ पे बहुत एक ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, और कहीं ना कहीं ये यहाँ के बर्ड्स को भी आश्रय देता है। और कोयल यूडाइनमस कालोपेसिया, चूँकि अमराइयों में, आम के बागों में ही गाना पसंद करती है, तो कोयल कुक्कू का एक और नाम भी है। इस पेड़ के कारण इस पेड़ का नाम कुक्कू जाए ट्री, कि कुक्कू जो है वो पसंद करती है मैंगो में बैठ के गाना, स्वीट मेलोडीज। तो मैंगो ट्री का ही एक नया नाम जो है वो भी अंग्रेज़ों ने गढ़ा था, कुक्कू जाए ट्री। और हम वहाँ पे बगुले भी देख पा रहे हैं, बगुले जो हैं उड़ रहे हैं। तो ये जो है बगुला है, लिटिल इगरेट, अभी अभी आके ये भी एक स्टेम के ऊपर, जो पानी में है मैंगो की स्टेम, उसके ऊपर आके बैठा है। तो एक तरफ कार्मोरेंट है, दूसरी तरफ हमें बगुला भगत जिसको कहा गया, और इंडियन लिटरेचर में भी काफ़ी इसका जिक्र आता है, वो भी यहाँ पे है। बगुले भी मछलियाँ ही खाते हैं, और इसकी लॉन्ग नेक होती है, लॉन्ग नेक के कारण एस शेप बन जाती है। कौन से स्कूल से हो आप? परेड कॉलेज से है। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या देखा? ये देखो कार्मोरेंट्स, देखो वो कार्मोरेंट्स, ये सामने ब्लैक वाले से? हाँ जी, जल कौवा, पन कौवा इनको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कार्मोरेंट्स। तो ये कार्मोरेंट्स हैं, मछली खाते हैं ये, और अभी ये पंख अपने सुखा रहे थे। तो ये एक आपको नियर बाई ही दिख गया, तो यू शुड सी। और वहाँ पे तो इग्रेट है, लिटिल इग्रेट, वो जो है वो भी मछलियाँ ही खाता है। तो किंग फिशर्स भी हैं, और इनके आइलैंड एक कॉलोनी भी है। सॉफ्ट शेल टर्टल्स है ना यहाँ? हैं? फ्लैप शेल टर्टल भी वो है, वाला जो है होगा। वो लकड़ी हाँ पे हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल है, यस यू आर राइट। तो आपका सही है, थोड़ा सा आगे पीछे भी नज़र लगाओ। Yes, sir. तो अगर हम देखें कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली जी ने जिस तरह से काम किया है परिंदों के ऊपर, और एक 10 वॉल्यूम
बुक साइडर रिप्लो, सिडनी डिलन रिप्लो के साथ उन्होंने दी, वो बेहतरीन मॉन्यूमेंटल वर्क है। सामने हमें दिख रही है रेड बैटल्ड लैप विंग वैनिलस इंडिकस, लेकिन सोशेबल लैप विंग जो है वो खतरे में है। लेकिन ये जो लैप विंग्स हैं ये तो कॉमन है, जिसको डोगरी में हम टेटीरी बोलते हैं, टेटीलडी भी बोलते हैं, रेड बैटल्ड लैप विंग। ऐसे ही येलो बैटल लैप विंग भी होती है और सोशेबल लैप विंग जो है काफ़ी थ्रेटन्ड कैटेगरी में मानी जाती है। तो ये कोल ब्रूकिया है, ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन जो सॉइल एरोजन है और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक थ्रेट भी है टू द वेटलैंड। यहाँ पे पहले होती थी एकोरस कैलामस नाम की मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट था वो, तो वो चला गया और उसकी जगह अब देखिए ये नॉट वीड है, पॉलीगोनम हाइड्रोपाइपर या फिर एजिरेटम कोनिजाइडस। ये इन्वेसिव एलियन वीड जो हैं इन्होंने डेरा जमा रखा है। और जो हमारी मेडिसिनल प्लांट थी एकोरस कैलामस वो गायब ही हो गई है। तो ये सारी वैनिलस इंडिकस टिटीरियाँ हैं, टिटीरियों का एक ग्रुप है रेड बैटल्ड लैप विंग, जो कहा जाता है कि वो बोलती हैं डिडी डू इट पिट्टी टू डू इट। तो ये एक इनका भी इस वक्त यहाँ पे जमावड़ा है और कहीं कहीं बची हुई है एकोरस कैलामस। ये देखो यहाँ एकोरस कैलामस है, लेकिन ये बच्चे जो हैं, आप परेड कॉलेज से हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो क्या क्या बर्ड कोई दिखा? कार्मोनेंट देखिएगा आगे, वो उधर है। और ये लैप विंग है, रेड बैटल लैप विंग और इग्रेट्स, तीन चीजें तो इधर से ही दिख रही है। वो उड़ रहा है जो है इग्रेट है, वो आपके वो कार्मोनेंट्स, और ये आ गई रेड बैटल्ड लैप विंग। लेकिन एक सोशेबल लैप विंग होती है इंडिया में जो थ्रेटन्ड है, तो ये तो चलो कॉमन है। परिंदों और पौधों का जन्म जन्म का साथ है, बिना पौधों के परिंदे कहाँ। तो आप देख रहे हो चेस्टनट ईयर्ड बंटिंग, ये जो है दारू हरिद्रा की झाड़ी है, उसके ऊपर है दारू हरिद्रा बर्बेरिस लाइसियम। तो इसके फल भी ये परिंदे खाते हैं। ऐसे तो मेडिसिनल प्लांट है ये, जिसको डोगरी में हम कैम्बली भी कहते हैं, कश्मल भी कहते हैं, और कश्मीर में कौदच कहते हैं। चेस्टनट ईयर्ड बंटिंग ऑन द श्रब ऑफ बर्बेरिस लाइसियम। ऐसे अगर आप नीचे देखें, श्वेत खजूरिया जी का जो फोटो है, जिसमें आप देख रहे हैं पैराकीट्स, स्लेटी हेडेड पैराकीट। और ये जो ट्री देख रहे हैं ये है टुना, टुना सिलिएटा, तुन के ऊपर ये जो पैराकीट्स है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये एक ग्रास के ऊपर जो है रेड लाल मुनिया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे मेज का ही पत्ता हो या कोई मिलेट भी हो सकता है। फीजेंट टेल्ड जकाना, ये सरोइंसर में मिलती है, इसको जल मोर कहते हैं, कश्मीर की वेटलैंड्स में मिलती है। तो ये इसका एक और खूबसूरत नाम है लिली ट्रैटर, इसलिए क्योंकि ये लिली के पत्तों के ऊपर चलने का इसको हुनर आता है, और इसलिए इस अदा के लिए इसको जाना जाता है लिली ट्रैटर या फिर फीजेंट टेल्ड जकाना, हाइड्रोफेजियानस चिरुगस। और इसी तरह से अगर आप देखें इंडियन पिटा, जो कि कुछ सालों से जम्मू के रायका एनवायरमेंट पार्क में इसकी साइटिंग हो रही है, तो ये भी स्क्रब वेजिटेशन में जो है घुस जाता है और समर के टाइम में ये आता है। और पिट्टा जो है इसको नवरंग कहते हैं, और कभी कभी सातरंगा या नवरंगा, बिकॉज ऑफ 7 और 9 कलर्स। कुछ लोग 9 काउंट करते हैं तो वो नवरंगा कहते हैं, कुछ 7 कलर काउंट करते हैं तो 7 रंग। तो इसी तरह से ये पिट्टा ब्रैक्यूरा के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है थुब है, थुब के दरख्त के ऊपर इंडियन कोरल ट्री
इसके ब्लॉसम्स के ऊपर ब्लू थ्रेटेड बारबेट है, जो इसका जो है मधुपान करने आया है। यूं ही ये फूल खिलते हैं बसंत के मौसम में, तो जो बसंते हैं बारबेट जो हैं, कुदरू जिनको डोगरी में कहते हैं, वो फूलों पर आ जाते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से बर्ड और प्लांट या बर्ड और फ्लावर का एसोसिएशन। इसी तरह से आप ओरिएंटल मैगपाई रोबिन भी देख रहे हैं, जिसको दहंगल भी कहते हैं, और ये नेशनल बर्ड है बांग्लादेश का, और ये भी कहीं ना कहीं पेड़ों के ऊपर ही है। और येलो बिल्ड ब्लू मैगपाई, जिसको डोगरी में बोलते हैं बंसार, तो ये बंसार जो है पहाड़ी क्षेत्र में हमें मिल जाएगी, कुद, बटोत, डुडू, बसंतगढ़ में, और ये 2-4 कट्ठे हमें मिलते हैं। लंबी दुम होती है, स्लेटी ब्लू कलर होता है, लेकिन इसका जो फ्रंट है वो काला होता है, चोंच पीली होती है। तो ये भी हमें यहाँ पे मिलता है। ग्लॉसी आइबस काफ़ी कम है, वेटलैंड्स में होती है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा अल्टरनेंथीरा फिलोजेराइडस जो वाटर प्लांट है, उसके साथ ही ये ग्लासी आइबिस भी है। प्रवेश आगू का फोटो है। यतन गुप्ता का एक बड़ा यूनिक फोटो है, जिसको बोलते हैं वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश, और ऐसे ही कॉमन रोज फिंच भी हमारे जम्मू के जंगलों में है। और दूर दूर से बच्चे आए हैं, कुछ ये देख रहे हैं कि किस तरह के जो हैं परिंदे यहाँ पे हैं। एक प्रदर्शनी लगी हुई है सरुईसर में, तो ये वेरीगेटेड लाफिंग थ्रश है। ब्राउन डिपर, इसमें 2 स्पीशीज हैं डिपर की, एक वाइट ब्रेस्टेड होता है जिसको बोलते हैं सिंक्लस और सिंक्लस पैलेसी। तो ये वाला ब्राउन डिपर जो है सिंक्लस पैलेसी है, लेकिन सिंक्लस भी हमें मिलता है, जो नेशनल बर्ड ऑफ नॉर्वे है, और ये ठंडी नदियों में डुबकियां लगाता है। वाइट बैकटेल, जिसको हम डोगरी में ममोला कहते हैं, खंजन भी कहा जाता है, तो ये भी हमारे विंटर टाइम में हमें जलाशयों के किनारे, छोटी मोटी नदियों के किनारे हम इस चिड़िया को देखते हैं। तो ये तो टुंड्रा बीन गूस, ये तो बड़ा लेसर नोन है, टुंड्रा बीन गूस। तो आपको अगर और दिखाएं परिंदे, तो उसमें खास परिंदा जो है वो है यूरोपियन रोलर। इंडियन रोलर तो मिल ही जाता है, लेकिन यूरोपियन रोलर भी हमें रामगढ़ साइड में मिल जाता है, और कश्मीर में भी ये आता है। इसको बोलते हैं ये जो है नीलकंठ हिंदी में, लेकिन डोगरी में इसका नाम है लीलड़ी। तो ये राम का काफ़ी शुभ माना जाता है नीलकंठ, शिव के साथ भी जोड़ते हैं। और ये तेलंगाना का और कर्नाटका का स्टेट बर्ड है, हालांकि वो इंडियन रोलर है, ये तो यूरोपियन रोलर है। तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज, जो आज के इस पैराडाइज फ्लाई कैचर, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज जिसको से, बोलते हैं दूधराज, से जो लोग आए हुए हैं, ये देखिए आप, ये तो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, और देखो ये फिश खाता है, 2 या 3 मिनट के अंदर लेकिन ये स्नेक उठाए हुए है। तो ये बड़ा यूनिक चीज है कि मछलियां खाने वाला कौडिल्ला जो है, रामचरैया जो है, मछमार है, वो फिश की जगह सांप खा रहा है। जल्दी से अपनी अपनी सीट्स को ऑक्युपाई कर इसी तरह से लिटिल रिंग्ड प्लोवर, बड़ा यूनिक है ये, नीरज शर्मा का फोटो यहाँ पर आ रहे हैं। और पेंटेड स्टॉर्क फोटो है, ये कभी कभी घराना में हमें दिखता है। और ये जो है ग्रे लैग गूस है, ये भी वेटलैंड का बर्ड है। ग्रे हेरान, पर्पल हेरान भी हमें दिखाई देते हैं। तो एक खास परिंदा जो है, जिसको हम कहें कि हमारे जम्मू के खासकर सांबा और बसंतर एरिया में आता है, वो है सारस करेन, सारो भी बोला जाता है। तो ये भी हमें दिखता है। और इसी तरह से रॉक पिजन्स तो हैं ही, लेकिन इजिप्शियन वल्चर जो हमें दिखाई देती है। इसी तरह से एक और परिंदा जो है वो है कॉमन कुकू। जो कुकू जो है, इसमें वल्चर्स की एक खास पॉपुलेशन है, और इसमें कई किस्म के सैंडरिस वल्चर है, या दूसरी ग्रिफन वल्चर है, हिमालयन वल्चर है, और वो लॉन्ग बीक वल्चर। तो ये थोड़ी सी डिक्लोफेनेक दवाई जो है, उसके कारण कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन को एक सेटबैक पहुंचा। लेकिन इनको ऊंचे पेड़ चाहिए, ऊंचे बरगद हो या अपनी कोई चीड़ हो, जहाँ पे ये नेस्टिंग करती है। रूपस सिबिया
ये ऐसा एक वो है हेट्रोफेजिया कैपिस्ट्राटा रूपसिडिया चीड़ा दी डाली जो डोगरी किताब है, तो उसमें भी एक कहानी दर्ज है इसके नाम से। वहाँ इसका नाम मैंने दिया है टीडी मीडी। तो एक चीड़ा दी डाली कहानी जो है इस परिंदे के को आधार बना करके पेश की गई है डोगरी चीड़ा दी डाली की बुक में। ऐसे ही एक और प्रयोग होता है, इस नाम की भी डोगरी कहानी जो है वो लिखी गई है। और ऐसे ही आप देखते हैं कि इसको प्रेऊ कहते हैं या प्रेवा कहते हैं या हरियल भी कहते हैं। और ये फिग फ्रूट्स अंजीर खाने का बड़ा शौकीन है। तो जिस तरह से देखते हैं कई किस्म के वुड पैकर्स हैं, कट फोर हैं, तो ये भी पेड़ों के ऊपर ही गुजर बसर करते हैं और वहीं पे ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए इसको कुछ लोग तरकान भी बोलते हैं। और कई किस्म के जो और परिंदे हैं, बिस्कट यूनिया, ये भी हमें परिंदों के पेड़ों के ऊपर ही दिखाई देता है। यूरेशियन स्पैरो हॉक, ये तो रैप्टर्स हैं। तो रैप्टर्स जो हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा साइटिंग्स इधर हुई है। मर्लिन जो है तो बड़ा अच्छा फोटो है मर्लिन। तो कई किस्म के जो है हमारा जो आज का प्रोग्राम है जो सालिम अली को समर्पित है, क्योंकि उसका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है 12 नवंबर। और उसी सिलसिले में एक एवियन बर्डिंग की वॉक और बर्डिंग डिस्कशन, और ये एक जम्मू के जो डेडिकेटेड पैशनेट बर्डर्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफी जो है बेहतरीन। हालांकि वो बहुत फ़ोटो लाए थे, सब के लिए उनको जगह नहीं मिल पाई, फिर भी एक लाजवाब प्रदर्शनी हम देख पा रहे हैं सरोईसर में।